इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी जुड़े हैं। संतोष जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 नाउ स्वदेश पे। सर, क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में जहां पे बजट के दिन हमने देखा कि फिर भी तेजी हुई, लेकिन ये अचानक जो शॉकर आ गया ग्लोबल ट्रेड वॉर का, इसका इम्पैक्ट बाजार पे ग्लोबली देखने मिल रहा है, हमारे बाजार पे भी है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, बताइए सर। यस, गुड आफ्टरनून वरुण। सो मार्केट की बात करें तो बजट की जो पॉजिटिव न्यूज़ थी उस पर एक ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये भारी पड़ रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही जो मॉर्निंग में अपने लोस थे वो करीबन 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर में बना दिए थे, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से ये जो जब तक कि लो प्रोटेक्ट है तब तक हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगा। ये एक अच्छा वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स के लिए, आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आज के लो प्रोटेक्ट हो गए तो निफ्टी में मुझे लगता है ऊपर में 23,800 तक जाने की जगह है, और बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ से लो प्रोटेक्ट हो गए तो ऊपर 50,800 तक जाने की जगह है। तो आपके लिए ट्रेड अच्छा है, थोड़ा सा रिस्की है जिस तरह से ग्लोबल क्यूज है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 10 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया है, तो एक रिस्क लेके बाइंग साइड पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये है इंडेक्स स्तरों पर आपको रणनीति बुलिश नजरिया फिलहाल जो रिकवरी आई है उसे देखते हुए संतोष जी का आता हुआ। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए हम ट्रेड का चौका। तो संतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी बताइए, आप इंडेक्स पे तो बुलिश थे और अपनी टॉप पिक बताइए, कहां पर खरीदारी के मौके देख रहे हैं? स्टॉक्स भी मेरे दोनों ही बाइंग साइड के। पहला तो केमिकल स्पेस है जो आज आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो लीडर है एसआरएफ, जहां लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज फिर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 3000 के इमीडिएट टारगेट रहेंगे, 2900 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, कुछ एनबीएफसी काउंटर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एमएनएम फाइनेंस यहाँ एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और एक ब्रेकआउट भी आया है स्टॉक में, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 299 का टारगेट रहेगा, 286 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त आपको इन तमाम स्टॉक पे। एसआरएफ और एमएनएम फाइनेंस ये पसंद आता हुआ। संतोष जी को लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इन सब के बीच में हम देखें ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई है उसका एक प्रेशर हमको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब एचपीसीएल, बीपीसीएल देखिए अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर लगभग 5 से 6-7% तक का ये यहाँ पर फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। आईओसी भी देखिए लगभग 3% की गिरावट हमें आईओसी में भी देखने को मिल रही है। महानगर गैस यानी एमजीएल और ओएनजीसी पर भी प्रेशर नजर आ रहा है। अब संतोष जी, ओएमसीज क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे रहते हैं और मौके खोजते हैं लोग करेक्शन में, और चूंकि आज आप बाजार पर एक कहीं ना कहीं इस रिकवरी को एक बुलिश नजरिए से देख रहे हैं, तो क्या ओएमसीज की इस गिरावट में इन सारे स्टॉक में कोई मौका नजर आ रहा है कि इस करेक्शन में एंट्री की जाए? मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, अभी और कमजोरी आ सकती है। स्पेशली आप देखोगे तो हिंदुपेट्रो और आईओसी में तो ब्रेकडाउन आया है। बीपीसीएल फिर भी थोड़े अपने सपोर्ट के आसपास है, बट मैं अवॉइड करूंगा। मुझे अभी यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ के साइन नजर नहीं आ रहे। आपको अगर इस स्पेस में प्ले करना है तो मुझे लगता है गैस स्पेस को प्ले कीजिए, एमजीएल बेटर लगता है। स्टॉक में हमने एक ब्रेकआउट देखा था, ब्रेकआउट के बाद आज पुल बैक मिला है, वो भी लो 20 डे मूविंग एवरेज पे ही बना है, तो यहाँ पर आप बाइंग साइड मौके ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है इनको अवॉइड करने की साफ सलाह आ रही है। वैसे भी आज सुबह काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई जो कि हाईलाइट कर रही थी कि शायद यहाँ पे आपको डाउनसाइड देखने मिलेगा, प्राइस टारगेट कर्ज भी आए, उसी का इंपैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन एक स्टॉक देखिएगा, डीवीज लैब 4-4.5% के आसपास के गेंस इसमें है। कुछ देर पहले इस कंपनी के नतीजे आए और नतीजों के बाद देखिए स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। यहाँ पे एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं कि किस तरह की तेज़ी यहाँ पे और बन सकती है। संतोष जी बताइए सर, डीवीज लैब नतीजों के बाद अच्छा खासा रनअप देखने मिला है, कहां तक जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सर इसका, और स्टॉप लॉस कहां रखे ये बताइए। यस, डिविस लैब इंटरेस्टिंग है, नतीजे काफी अच्छे आए हैं। स्टॉक ने क्या एक ब्रेकडाउन दिया था कुछ दिन पहले 5700 के नीचे, और उसमें कहीं ना कहीं बेयर ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो शॉर्ट पोजीशंस मुझे लगता है फिर 5900 के ऊपर कटना शुरू होगी। तो अगर 5900 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक मुझे लगता है एक दो दिन में ही जल्दी अपने नए हाई छूते नजर आएगा। तो 5900 के ऊपर खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में जो फिर टारगेट आएगा आपका 6225 का आएगा, और आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 5700 का। ओके, चलिए, तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी तेज़ी में है और नतीजे जो है वो इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है।
लेकिन एक और स्टॉक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज, और वो है बजाज फाइनेंस का। स्टॉक देखिए अपने लाइफ हाइस पे, इनफैक्ट 52 वीक हाइस पे जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 8341 का 50 वीक हाई इसने बनाया, अभी भी उस लेवल के आसपास ही है। सर इस स्टॉक को देखिए बजाज फाइनेंस, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे ये? यस वरुण, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मुझसे जब पूछा गया था कि आपका बजट के लिए टॉप पिक कौन सा रहेगा, तो मैंने बजाज फाइनेंस ही दिया था। जब ये स्टॉक 7500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वहां से हमने एक बड़ी तेजी देखी है। और मुझे लगता है ये स्टॉक इस साल का वन ऑफ द टॉप स्टॉक हो सकता है लार्ज कैप में, क्योंकि इसमें 3-4 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है और वैल्यूएशंस भी अभी भी काफी कंफर्टेबल है, नतीजे भी अच्छे थे। और जो ये इनकम टैक्स का बूस्ट मिला इकोनॉमी को, मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बजाज फाइनेंस रहेगा। और अभी आरबीआई की पॉलिसी में भी रेट कट होने की उम्मीद है, तो इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। मुझे लगता है अभी ये तेजी की शुरुआत हुई है, इस साल इसमें काफी अच्छे गेन देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बजट पिक भी आपको एज ए दिया गया था संतोष जी के द्वारा, और देखिए किस तरह की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है, और अभी भी इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये है संतोष जी की राय। इस बाजार में जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कहीं ना कहीं सुस्त हो, बहुत मुश्किल है मौके खोज पाना। और Definitely. इन सब के बीच में दाद देनी होगी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स की, जो लगातार इस मंथन से आपके लिए अमृत चुनकर ला रहे हैं और स्टॉक्स में कहां कमाई के मौके बन रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। संतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, सीएट पर जरा राय दीजिए और इसके साथ ही फिनिक्स मिल्स को भी अपने रडार पे लाइए। इन दोनों स्टॉक पे क्या राय बन रही है आपकी? आई थिंक पहला क्वेश्चन, स्टॉक आपने सीएट बोला है, एम आई राइट? जी, सीएट पर राय दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, आप तक पहुंच रही है संतोष जी आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही, ठीक जी, है। पहला स्टॉक आपने सीएट और फिनिक्स मिल्स। ओके, तो सीएट की बात करें तो स्टॉक में मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक करेक्ट होकर अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मुझे लगता है 2800 एक अच्छा बेस है, तो वो एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक 3100 का लेवल निकालेगा तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको 3300 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। फिनिक्स में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो रहा है, ये नया F&O फैमिली में आया है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम भी दिख रहा है, क्योंकि जो अभी बजट आया उसमें भी जो इनकम टैक्स की कटौती हुई है उसका भी बेनिफिशियरी है ये। इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जरूर है इसमें, करीबन 1830 के आसपास। वो क्रॉस होता है तो इसमें मोमेंटम बढ़ते दिखेगा, या फिर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1900 का, और उसके बाद जो हमको 2000 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिनिक्स में आप करेंट लेवल पर भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 1830 के ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है। फिनिक्स मिल्स पर जो है वो इस वक्त बेहतर रणनीति लेवल्स का ध्यान रखेगा। सीएट के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच आपको करना होगा। जरा फोकस में लाते हैं डिफेंस और रेलवे शेयरों को, और आज लगातार दूसरा दिन है जब यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि जिस तरह के हाई वैल्यूएशन पे डिफेंस शेयर पहुंचे थे वहां से अच्छा खासा करेक्शन देखा था, लेकिन बीच में एक मोमेंटम जो था वो इन्होंने कहीं ना कहीं गेन किया था, और उसका इम्पैक्ट हमें तमाम खबरों की वजह से भी, जो न्यूज़ फ्लो आ रहे थे उसका भी हम देख पा रहे थे। तो संतोष जी, डिफेंस पर राय दीजिए और इसके साथ ही रेलवे स्टॉक्स पर भी एक नजरिया दीजिए, क्या रणनीति लेकर आगे चला जाए? यस, इन स्टॉक्स को देखे तो हमने पिछले 1-2 साल में बड़ी तेजी देखी थी, लेकिन आप जुलाई ऑनवर्ड्स यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस का कंसर्न था ही। और उसके अलावा प्रॉब्लम ये था कि अभी इस बजट में एज सच कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है डिफेंस और रेलवे सेक्टर के लिए, तो इस वजह से हमको एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इस करेक्शन में मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। मेरी नज़र BEL पे रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक अभी ज़्यादा करेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको करीबन आप 255-250 की रेंज में मिलता है, तो एक बहुत अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। क्योंकि जैसे ही वापस ये स्पेस स्टेबलाइज होगी, ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। बट अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो BEL, HAL जैसे शेयरों पर नजर रखें, नीचे के लेवल से खरीदारी के मौके बनेंगे। ये राय आती हुई रेलवे स्टॉक्स पे। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। यूपीएल का स्टॉक देखेगा, आज इन्वेस्टर की एक रिपोर्ट आई है, और प्रशांत काफ़ी लंबे समय बाद किसी ने यूपीएल जैसे स्टॉक को ना यहाँ पे डबल अपग्रेड किया है, सेल से सीधा बाय, और अब ये 700 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। यूपीएल की कुछ समय पहले ऐसे हालत थी प्रशांत की, लगातार जो ओवरऑल फाइनेंशियल थे खराब होते जा रहे थे, और बहुत कुछ खराब हुआ है इसके साथ। अब कुछ अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। चार्ट्स कितने अच्छे ये भी पूछ लेते हैं। सर बताइए, चार्ट्स कितने अच्छे? 630 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4.5% की तेजी है, नतीजा है उसके बाद लगातार तेजी में है, क्या करें स्टॉक में?
यस, यूपीएल ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशान किया था, कभी रिटर्न बना के नहीं दिए पिछले 2-4 सालों में। अब एक अच्छे रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए हैं और ये स्पेस में अभी जो चाइना पे जो टैरिफ लगा है उसका भी यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। मुझे लगता है ये मोमेंटम जारी रहेगा और इमीडिएट बेसिस जो टारगेट नज़र आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मुझे 660 के। उसके ऊपर निकलता है तो पोटेंशियल है स्टॉक में कि ये स्टॉक ₹750 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो या तो आप करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं या फिर कोई पुल बैक मिलता है आपको अराउंड ₹600 तो भी आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। चलिए, पुल बैक मिलता है तो भी खरीदारी के मौके जो है वो यहाँ पे ढूंढे जा सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए, और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी जुड़ चुके हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून। सर बताइए, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। श्रीराम फाइनेंस 550 फरवरी से इसका कॉल ऑप्शन देख रहा था। 13-14 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था। अभी थोड़ा सा ऊपर है मोमेंटम के कारण। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 26 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9750 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। मार्केट में भी देखे तो आई थिंक एक पहला डिप जो था वहां पे से बाइंग हुई है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख के आ रहा है। लेवल्स अच्छे हैं। आई थिंक यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो श्रीराम फाइनेंस में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया सर, आज ये ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी हमारे साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 550 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 14 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस रखिएगा। करीब 8 रुपये के आसपास का आपको कितने मुनाफा हो सकता है और नुकसान हो सकता है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा एक डिस्क्लेमर, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है, रिस्की ट्रेड होता है, तो स्टॉप लॉस आपको काफ़ी ज़रूरी है रखना। और साथ ही साथ सेबी की स्टडी कहती है कि एफ&ओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान करते हैं। चलिए, इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। इसके बाद और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा। इससे पहले अमोल आठवले ने आपको ऑप्शन की कॉल दी थी, लेकिन उसकी प्लेट में कुछ त्रुटियां थी, उसे हमने फिर से दुरुस्त कर लिया है। तो श्रीराम फाइनेंस की आपको जो है वो 13-14 के प्रीमियम वाली पे कॉल लेनी है। 550 की कॉल आपको खरीदनी है। इसमें लक्ष्य और स्टॉप लॉस में जो है ध्यान रखना है। लक्ष्य जो है 26 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ 8 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 9,750 का, अधिकतम नुकसान 3,750 तक के हो सकते हैं। तो ये है आपको इस वक्त तमाम जानकारियां मिलती हुई, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और